फ्रेंड्स, ज्योति की फुलवारी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, विंटर गार्डन में मैरीगोल्ड ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है और बहुत ही प्रचलित, सबके दिल की अजीज है ये मैरीगोल्ड। हर घर में उगाया जाता है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलती है मैरीगोल्ड्स में। तो चलिए आज वही करते हैं कि मरते हुए मैरीगोल्ड के पौधे को कैसे बचाया जाए, सूखते हुए मरते हुए गेंदा के पौधे को कैसे बचाया जाए और उससे अच्छी ब्लूमिंग लिया जाए। तो कुछ सिंपल सी टिप्स आप लोगों को मेरे साथ फॉलो करनी होगी। तो अगर आप लोगों के भी पौधे इस तरह से सूख रहे, मर रहे, तो ये एक फंगस के कारण होता है। तो ऐसे फ्लावरिंग प्लांट देखने में बहुत ही रोगी जैसे लगते हैं और बिल्कुल भी गार्डन की शोभा खराब होती है। तो जो पौधा सूख रहा है, मर रहा है, तो उसको कैसे फिर से हरियाली लाएं। और आप देख रहे हैं कि ये पौधा ऊपर से तो बहुत ही हेल्दी है, लेकिन नीचे से फंगस लगने के कारण ये बहुत ही ड्राई हो रहा है इस टाइम पर। तो इसको कैसे बचाएं? तो बहुत ही आराम से आप इसे बचा सकते हैं और इसमें ब्लूमिंग भी ले सकते हैं। तो मैं अपडेट के साथ आप लोगों को दिखाऊंगी। तो आप ध्यान से इसके स्टेम को देखिए। ये देखिए, इसमें एरियल रूट निकला हुआ है ना दोस्तों, दिख रहा है आप सभी को। तो ये ही एरियल रूट निकला हुआ है। तो इसको हम लोग फिर से फटाफट से कटिंग करके इसको लगा देंगे और अपडेट भी दिखाऊंगी। बने रहिए इस वीडियो में आप सभी मेरे साथ। और क्या क्या कुछ मैं करती हूँ, तो किस तरह से इसकी कटिंग को लेनी है और कैसे लगानी है वो भी बताऊँगी। तो देखिए, सारे कटिंग को 1 बाय 1 मैं ले लेती हूँ। तो जितना हो सके मैंने ऊपर ऊपर की टिप्स की कटिंग को लेने की कोशिश की है। और नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, चलिए देखते हैं दोस्तों। बने रहिए मेरे साथ और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अब इन रूट के साथ ही इन खराब हुए पौधे को हमें जड़ के साथ ही निकाल देना है और पॉट की अच्छे से गुड़ाई कर लेनी है दोस्तों। अब फाइनली इसके रूट बॉल के साथ ही इसे निकाल लेना है और अच्छे से सॉइल को रिमूव कर देना है, रूट को। और जितना हो सके एक्स्ट्रा रूट को उस पॉट से हटा लें और जितना होता है आप करें, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए कि किस प्रकार ये सूख गया था इसका तना और खींचने से वो टूट गया। तो इसी से अंदाज़ लगाइए कि पौधा कितना कमज़ोर हो गया था। अगर आप इस तरह से इन सूखे हुए जड़ों को नहीं हटाते तो धीरे धीरे करके पूरा पौधा सूख जाता और अंततः ये पौधा मर जाता। तो इसको इस तरह से ही हम लोग बचा सकते हैं कि जो जड़ के पास से सूखा हुआ पार्ट है उसको हम लोग कट कर कर हटा दें और जो ग्रीन पार्ट बचा हुआ है, फ्रेश दिख रहा है, उसकी कटिंग हम लोग लगा लें। तो पॉट की अच्छे से गुड़ाई कर लेने के बाद थोड़ा इसमें कोई इन्फेक्शन वगैरह ना रह जाए, तो इसीलिए फंगीसाइड मिलाकर आप इसमें वाटरिंग कर दें। 1 स्पून फंगीसाइड आप मिला लें और वाटरिंग कर दें और साथ ही मिट्टी में वर्मी कंपोस्ट भी डाल दें। तो आप अपने पॉट के अकॉर्डिंग डालें। मेरा पॉट बहुत बड़ा नहीं है तो मैंने इतनी डाली है, 1 से 1.5 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट, जिससे मैं कटिंग लगाऊंगी तो इसकी ग्रोथ बहुत ही फास्ट हो। चूँकि इसमें एरियल रूट भी निकली हुई है तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगा ये रूटिंग होने में, क्योंकि एरियल रूट निकल गया है। प्लांट तो नीचे से सूख रहा था, लेकिन उसके एरियल रूट अक्सर ही आप देखोगे कि आपके मैरीगोल्ड के पौधे में एरियल रूट निकल जाती है। और देखिए रूट सिस्टम कितना ही ज़्यादा डेवलप हो चुका था। और वैसे भी मैरीगोल्ड के बहुत ही ज़्यादा फाइब्रस रूट होते हैं और उसके रूट बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। तो जितना हो सके आप ऊपर ऊपर से रूट को हटा लें और नहीं भी हटाएंगे तो कोई बात नहीं, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। और अब कटिंग को देखिए कैसे लेना है। तो नीचे की आप सूखी सूखी सारे पत्तियों को हटा दें और नोड पार्ट से कटिंग को 45 डिग्री एंगल पे कट करें, तिरछी कट करें और पत्तियों को सीजर की मदद से रिमूव कर दें या फिर
हल्के हाथों से रिमूव कर दें। तो कम से कम 2 से 3 गांठें होनी चाहिए। और कहाँ किसे हम लोग गांठ बोलते हैं, तो जहाँ से पत्ते निकलते हैं ना, उसे ही हम लोग नोड एरिया कहते हैं। तो याद रखिए कि सॉफ्ट कटिंग हम लोगों को लेनी है और जितना हार्ड हो चुका है उसको कटाई छटाई करके हटा देना है, क्योंकि सूखा वाला हम लोग कटिंग लेंगे तो पौधा फिर से सूखने लगेगा। तो सॉफ्ट सी कटिंग को हम लोगों को लेना है और जितना ही ड्राई हो गया है उस पार्ट को हम लोगों को हटा लेना है और उंगली से आराम से पत्तियों को हटाना है। तो अब मैं फाइनली साफ़ फंजीसाइड या आप कोई भी ले, वैसे जो साफ़ फंगीसाइड होता है वो इजीली आपको अवेलेबल हो जाता है। अगर फंगीसाइड नहीं है तो घबराए नहीं, थोड़ी सी आप नीम खली दे दें, 2 चम्मच आप नीम खली दे दें और उसके बाद ये आप हल्दी मिला दें और फिर वाटरिंग करने के बाद इस कटिंग को फटाफट से मैं एक ही पॉट में लगा दूंगी, जिससे कि ये बहुत ही ज़्यादा बुशी हो जाए। और ढेर सारा कटिंग लगाने का यही फ़ायदा होता है कि प्लांट बहुत ही जल्दी घना और बूसी सा दिखने लगता है और एक ही पॉट में आपका बहुत ही सुंदर से लुक आएगा। तो बने रहिएगा, इसकी अपडेट भी दिखाऊंगी आप लोगों को। तो इस तरह से फिर मैंने मिट्टी को दबा दी है और अभी इसको ऐसी जगह शिफ्ट करूँगी कि इसको सुबह सुबह की धूप आए 2 दिन तक। उसके बाद फुल डे की सनलाइट में रख दूँगी, क्योंकि इसमें एरियल रूट बनी हुई है। आपके पौधे में अगर एरियल रूट नहीं है, वैसे होनी चाहिए, नहीं है तो भी वो कटिंग लग जाएगा, इतना चिंता करने का कोई बात नहीं है। तो इस तरह से जितना हो सक रहा है हेल्दी कटिंग मैं लेकर लगा दे रही हूँ और बाकी कटिंग देखूंगी, नहीं तो दूसरे पॉट में लगने के बाद मैं शिफ्ट कर दूंगी। फिलहाल तो मैं इसी में सारे कटिंग को लगा दे रही हूँ। तो बीच वाले पार्ट में मैंने सबसे बड़ी वाली कटिंग लगाई है और चारों तरफ सर्किल में छोटी छोटी कटिंग लगाई है, जिससे कि ये प्लांट बहुत ज़्यादा बूसी लगे और लग रहा है ना कि ये एक ही पौधा है और साइड से इसमें मल्टी ब्रांचेस फेंके हुए हैं। तो इस तरह से आप कोलियस के साथ भी कर सकते हैं, मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप जाकर चेक कर सकते हैं कि इंस्टेंट घना कैसे करें मरते हुए कोलियस को। तो दोस्तों बने रहिए, चलिए अब अपडेट के साथ मिलते हैं। तो ये देखिए, ये 3 दिन के बाद का अपडेट आप लोगों को दिखा रही हूँ। पौधा कितना ही हेल्दी हो गया है ना दोस्तों, और बुशी बुशी सा हो गया है। तो नेक्स्ट अपडेट में मैं मिलती हूँ 10 दिन के बाद। इसमें ब्लूमिंग भी स्टार्ट हो गई है, ये देखिए ज़बरदस्त ब्लूमिंग देखने को मिल रही है 10 दिन के बाद दोस्तों। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को बहुत इन्फॉर्मेटिव हो। तो इसी के साथ आप लोगों से विदा लेती हूँ। तो टेक केयर, टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गो विद ग्रीन, हैप्पी गार्डनिंग।